हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। देखिए, बोनस एंड स्प्लिट का अभी हाल फिलहाल में कोई खास अपडेट नहीं आ रहा है, और जो आया है वो मैं आप लोगों को सबको बता चुका हूं, लिस्ट भी बना के दे चुका हूं, और आगे भी मैं आप लोगों को देता रहूंगा जो भी अपडेट आएगा, ठीक है ना। अभी एक और अपडेट आ रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट, जिसमें एफआईआई, डीआईआई, प्रमोटर सबकी होल्डिंग घट बढ़ रही है। तो इन सब शेयर को मैं इस चैनल पे कवर करता हूं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट खबर आती है, जैसे कि बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करते हैं, कोफोर्ज की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, टाटा मोटर की बात करता हूँ, ओला इलेक्ट्रिक की बात करता हूँ, वहीं पे टाटा पावर की बात करता हूँ, वेदांता की बात करता हूँ, एचसीएल नहीं, टेक महिंद्रा की बात करता हूँ, भारतीय एयरटेल की बात करता हूँ। इन सभी स्टॉक में जो भी खबरें निकल के सामने आती हैं, छोटी बड़ी, सबको मैं इस चैनल पे कवर करता हूं। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि जिन भी स्टॉक को मैं इसमें कवर करता हूं, उसमें एफआईआईज और डीआईआईज क्या कर रहे हैं, कौन खरीद रहा है किसको, कौन बेच रहा है किस शेयर में। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि किस शेयर में किसका फोकस जो है ज्यादा है। जब एफआईआई हिस्सेदारी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि एफआईआई थोड़ा सा उस शेयर को खरीद रहे हैं। अगर एफआईआई सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वहां पे उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है, उनका विश्वास थोड़ा सा कम हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं किसमें बढ़ी है, किसमें घटी है, किसकी किसकी होल्डिंग, ठीक है ना। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड 528 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, 90,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों, तो प्रमोटर की होल्डिंग जस की तस बनी हुई है। कितना है तो 69.2% के आसपास पहले भी होल्डिंग थी, और इतनी ही होल्डिंग यहाँ पे अभी भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। मतलब प्रमोटर का यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। वहीं पे एफआईआई की बात करेंगे, एफआईआई की होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट आ रही है, 12.36% से घट के होल्डिंग 12.12% के आसपास हो चुकी है। मतलब कह लीजिए कि लगभग लगभग 0.24% के आसपास मामूली सी एक चौथाई फीसदी की होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है। एफआईआई का मतलब एफआईआई इस क्वार्टर में इसको सेल किए हैं। डीआईएच की होल्डिंग की बात करेंगे तो डीआईएच की होल्डिंग 11.43% थी, जो बढ़ के 11.56% हो चुकी है। मतलब थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग पब्लिक की, तो पब्लिक की होल्डिंग 6.8% थी, जो बढ़ के अब जो है 7% के आसपास हो चुकी है। मतलब 0.2% के आसपास होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पे पब्लिक की संख्या जो है वो लगभग लगभग 5,85,000 सेम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि मतलब एफआईआई का भी थोड़ा सा न्यूट्रल कह लीजिए या निगेटिव है। जेएसडब्ल्यू स्टील इसी ग्रुप की कंपनी, 1152 रुपये करेंट प्राइस है, 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है। इसमें भी अगर एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे, प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे, तो प्रमोटर की होल्डिंग तो जस की तस बनी हुई है 45.3% पे। वहीं पे एफआईआई की बात करेंगे दोस्तों, तो एफआईआई की होल्डिंग 25.42% पहले थी, अब जो है 25.56% हो चुकी है। मतलब बहुत 0.14% के आसपास होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसमें थोड़ा सा कह लीजिए एफआईआई का भी पॉजिटिव है। डीआईआई की बात करेंगे, यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग जो है वो थी 10.93%, जो अब थोड़ी सी घट के 10.87% के आसपास हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट की होल्डिंग आधे परसेंट के आसपास पहले से ही है। वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग की बात करेंगे, तो पब्लिक की जो होल्डिंग 17.6% थी, वो बढ़ के जो है 17.62% हो चुकी है। मामूली सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी अगर शेयर होल्डर की बात करेंगे, तो 6.17 लाख शेयर होल्डर से घट के 1 लाख के आसपास हो चुकी है। मतलब 7,000 के आसपास शेयर होल्डर घटते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। वहीं पे बात कर लेते हैं कोफोर्ज की, तो कोफोर्ज का करेंट प्राइस 1742 रुपया ट्रेड कर रहा है। 58,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली मिड कैप की यह जो है कोफोर्ज कंपनी आईटी की। और इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो प्रमोटर की होल्डिंग तो यहाँ पे पहले थी, उसके बाद तो अब जो है 0-0 यहाँ पे पहुंच चुकी है। बाकी वहीं पे एफआईआई की बात करेंगे दोस्तों हम लोग, एफआईआई की होल्डिंग 36.4% थी पिछले क्वार्टर में, जो अब घट के हो गई है 4.0%, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कह लीजिए कि हम लोग यहाँ पे लगभग लगभग 3.5%, जी हाँ दोस्तों, 3.5% के आसपास एफआईआई की होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है। ये एक निगेटिव यहाँ पे पॉइंट है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे किसकी किसकी होल्डिंग घटी है, तो कई सारे लोगों की होल्डिंग घटी है। जैसे यहाँ पे
स्मॉल वर्ल्ड फंड इंक का जो है एक 1.5% था, जो आधे परसेंट से भी ज़्यादा होल्डिंग घट गई है। वहीं पे न्यू वर्ल्ड फंड इंक है, उनकी भी होल्डिंग 1.5% थी, जो अब यहाँ पे शो नहीं कर रही है। शो नहीं करने का मतलब है कि होल्डिंग 1% से नीचे चली गई है, मतलब 1.5% से 1% से नीचे गई है, तो कम से कम आधे परसेंट के आसपास तो घटी है। उसी के साथ और कई सारे लोगों की थोड़ी थोड़ी होल्डिंग यहाँ पे घटती हुई नजर आ रही है। एफआईआईज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वहीं पे डीआईआईज की बात करेंगे, डीआईआईज की होल्डिंग में बढ़ोतरी आई है। डीआईआईज की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो 52.3% से बढ़ के 54.9% के आसपास होल्डिंग हो चुकी है। सीधा सीधा कह लीजिए लगभग लगभग 2.5% के आसपास होल्डिंग डीआईआईज की बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पे अगर पब्लिक की बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग 10.25% थी, जो अब बढ़ के 11% हो चुकी है, मतलब 0.7% के आसपास होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसमें थोड़ा सा कह लीजिए निगेटिव व्यू है एफआईआईज का, थोड़ा सा एफआईआई जो है यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और अभी लॉन्ग शॉर्ट का भी रेशियो एफआईआईज का देखोगे तो अभी भी निगेटिव ही है, हालांकि अभी रिकवरी आई है थोड़ी सी। वहीं पे टाटा मोटर की बात कर लेते हैं, जिसकी मैं वीडियो हमेशा इसकी बनाता रहता हूँ। मर्जर भी इसका डिमर्जर भी चल रहा है, ठीक है ना, तो उसका भी अपडेट देते रहता हूँ। 400 रुपये इसका करेंट प्राइस है। 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, 1.5% का डिविडेंड यील्ड भी इसका है। इस कंपनी का अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो प्रमोटर की होल्डिंग तो जस की तस बनी हुई है, 42.57% के आसपास पहले भी था और अभी भी यहाँ पे इतना ही है। वहीं पे अगर एफआईआईज की बात करेंगे दोस्तों, एफआईआईज की होल्डिंग भी लगभग सेम है, 17.17% था और अब जो है 17.13% है। मामूली सा यहाँ पे मतलब घटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसको न्यूट्रल मान के चलिए आप लोग। वहीं पे डीआईआईज की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, डीआईआईज की भी होल्डिंग यहाँ पे 16.93% थी, जो अब जो है बढ़ के थोड़ी सी 17.03% हो चुकी है। मतलब मामूली सा होल्डिंग यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पब्लिक का, सॉरी डीआईआईज का। पब्लिक की बात करेंगे तो 23.01% के आसपास होल्डिंग था, और अभी की बात करेंगे यहाँ पे तो 22.97% होल्डिंग हो चुकी है। बहुत मामूली सी होल्डिंग घटती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो शेयर होल्डर की संख्या में भी थोड़ी सी गिरावट आई है, 1 लाख की। यहाँ पे 67.5 लाख शेयर होल्डर थे, जो अब घट के 66.5 लाख हो गए हैं। 1 लाख शेयर होल्डर यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहे हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत वाली न्यूज हो, ठीक है ना। बाकी कंपनी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जाइएगा। 53 रुपया करेंट प्राइस है ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड का, 25 वहीं 23,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया है। यहाँ पे देखेंगे तो 36.78% प्रमोटर की होल्डिंग बहुत पहले से ही था, लिस्टिंग जब से हुई है तब से, और उतना आपका जो है बना हुआ है। डीआईआईज की बात करेंगे दोस्तों, सॉरी एफआईआईज की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग ऊपर की साइड में, तो एफआईआईज की होल्डिंग जो पिछले क्वार्टर में थी 4.47% थी, जो अब घट के 3.24% के आसपास हो चुकी है। मान के चलिए यहाँ पे कि 1.1% के आसपास होल्डिंग जो है घटती हुई नजर आ रही है। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव व्यू है एफआईआईज का। वहीं पे डीआईआईज की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो डीआईआईज की होल्डिंग 2.87% पिछले क्वार्टर में थी, और अब बढ़ के 6.78% हो चुके हैं। लगभग लगभग 4% की सीधा सीधा बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे डीआईआईज की। वहीं पे अगर डीआईआईज की अगर हम लोग नाम करेंगे किसने खरीदा है, तो दो लोगों ने खरीदा है। एक तो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने खरीदा है 2.5% स्टेक। वहीं पे मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप ने भी इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, 1.25% से बढ़ा के जो है 1.8%, आधे परसेंट की होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है। तो अच्छा खासा एफआईआई में बढ़ोतरी देखने के लिए यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। पब्लिक की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग पिछले क्वार्टर में थी 50.7%, और अब जो हो गई है 48.33%। तो यहाँ पे भी लगभग लगभग मान चलिए कि 1.5-2% के आसपास की स्टेक जो है घटती हुई नजर आ रही है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये भी एक निगेटिव है। बाकी शेयर होल्डर में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। कैसे? 16.7 लाख शेयर होल्डर थे, 16,07,000 से 70,000 शेयर होल्डर थे, जो अब बढ़ के 19,37,000 शेयर होल्डर यहाँ पे हो चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। सीधा सीधा वही 2.5 लाख शेयर होल्डर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव है। वेदांता टाटा पावर कंपनी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो 400 रुपया करेंट प्राइस है, 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल।
यह भी कंपनी है, इस कंपनी ने भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट दे दिया है। प्रमोटर की होल्डिंग 46.8% पिछले क्वार्टर में जितना था उतना ही था और बहुत पहले से ही इतना है। वहीं पे एफ की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एफ की होल्डिंग भी जस्ट कितना सा 10.05% से बढ़ के 10.19% हो चुकी है, मतलब बहुत मामूली सी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पे डी की बात करेंगे तो 15.95% स्टेक था जो कि अब 16.34% हो चुका है। मतलब यहाँ पे भी थोड़ी सी मतलब 0.4% की बढ़ोतरी देखने के लिए यहाँ पे हम लोगों को मिल रही है। वहीं पे अगर बात करेंगे यहाँ पे हम लोग पब्लिक की, तो पब्लिक की होल्डिंग 26.8% थी जो अब घट के थोड़ी सी 26.3% यहाँ पे हो चुकी है, जो कि आप लोग देख सकते हो। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग तो लगभग 45,14,000 शेयर होल्डर थे पहले, अब घट के 44 लाख शेयर होल्डर हो चुके हैं। तो लगभग लगभग 1.1 लाख शेयर होल्डर, 1,10,000 शेयर होल्डर यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहे हैं। इसको भी देख लीजिएगा। वेदांता को भी कवर करता हूं भाई, वेदांता की भी बात करेंगे यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे लगभग कह लीजिए कि 476 रुपया करेंट प्राइस है, 1,85,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 9% का इसमें डिविडेंड यील्ड भी रहता है। इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अपडेट के बारे में बात करेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग जस्ट कितना है 56.38%, पहले भी था इतना भी अभी है। एफ की होल्डिंग की बात करेंगे, एफ की होल्डिंग 10.6% था जो कि अभी बढ़ के 11.08% हो चुका है। मतलब सीधा सीधा कह लीजिए कि आधे परसेंट के आसपास की बढ़ोतरी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है 0.5% की। अब ये चीज यहाँ पे बता देता है कि भाई वेदांता में अभी भी जो है एफ का व्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे वो लोग खरीदारी कर रहे हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में होल्डिंग घटी थी तो अब बढ़ रही है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस एफ का है। डे की बात करेंगे तो 16.47% पहले था, अब घट के 16.25% हो गया है। 0.25% के आसपास होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की भी होल्डिंग यहाँ पे 16.35% पहले था, अब जो है 16.09% हो चुका है। मतलब 0.3% की स्टेक जो है घटती हुई नजर आ रही है। पब्लिक की संख्या भी यहाँ पे 10,000 के आसपास घटती हुई नजर आ रही है, जो कि देख सकते हो। टेक महिंद्रा भी है, इसको भी कवर करता हूँ। 1,450 रुपया करेंट प्राइस है, 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 3% का इसमें भी डिविडेंड यील्ड आता है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका पिछले क्वार्टर में जितना प्रमोटर का था उतना ही था, 35% पिछले क्वार्टर में था और अभी भी इतना ही है। वहीं पे बात करेंगे एफ की, तो एफ की होल्डिंग 23.28% थी जो घट के अब हो चुकी है 20.6%। मतलब लगभग लगभग यहाँ पे कह लीजिए कि वहीं 2.25% के आसपास 2.7% के आसपास स्टेक जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा व्यू जो है यहाँ पे एफ का निगेटिव हुआ है टेक महिंद्रा पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। डी की होल्डिंग बढ़ रही है। डी की होल्डिंग की बात करेंगे तो 32.1% से बढ़ के 34.6% हो गया। लगभग लगभग यहाँ पे 2.5% के आसपास स्टेक जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है डी का। और डी की अगर इसमें नाम देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो अच्छे खासे नाम है यहाँ पे। SBI, निफ्टी मिड कैप ने भी, निफ्टी ETF ने भी खरीदा है, LIC ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। यहाँ पे देखते हो 10.13% से 11 पॉइंट हो गया है 0.4%, मतलब 10.25% से 11% हो गया है। वहीं पे कुछ ने घटाई भी है, कोटक फ्लेक्सी ने घटाई है, वहीं पे ICICI प्रूडेंशियल ने बढ़ाई है, वहीं पे एक आदित्य बिरला सन लाइफ है ट्रस्टी है, इन्होंने नया इक्विटी शेयर यहाँ पे इसमें स्टेक बनाया है लगभग 2% के आसपास का। तो इस तरीके से बड़े बड़े जो है डी खरीद रहे हैं, तो इन पे आप भरोसा कर सकते हो। वहीं पे अगर पब्लिक की बात करेंगे तो 9.4% से स्टेक जो है वो बढ़ के 9.6% हो गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है। लगभग 20,000 के आसपास शेयर होल्डर भी इसमें बढ़े हैं, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हो। बात करेंगे अगर भारतीय एयरटेल लिमिटेड की तो 2,044 रुपया करेंट प्राइस है, 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 0.8% के आसपास का डिविडेंड यील्ड इसका है। इसमें भी थोड़ा सा एफ की होल्डिंग बढ़ी है, प्रमोटर की होल्डिंग घटी है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 51.26% से घट के 50.27% आ चुके हैं। मतलब 1% यहाँ पे
प्रमोटर की होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है। एफआईआई की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। एफआईआई की होल्डिंग पहले थी 26.7%, अब जो है 4% हो चुकी है। लगभग लगभग कह लीजिए कि आधे परसेंट या पौने परसेंट, 0.7% के आसपास स्टेक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एफआईआई का। वहीं डीआईआई की बात करेंगे, डीआईआई की भी होल्डिंग यहाँ पे 19.1% से बढ़ के 19.4% हो चुकी है। मतलब 0.3% यहाँ पे होल्डिंग डीआईआई की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक की होल्डिंग बिल्कुल सेम टू सेम है, 2.74% पहले भी थी और अभी भी उतनी की उतनी लगभग यहाँ पे है। शेयर होल्डर में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 8,28,000 टोटल शेयर होल्डर इनके थे, जो अब 8 लाख जो है 48,000 शेयर होल्डर हो गए हैं। तो इसको भी देख लीजिएगा, इसमें भी यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई दोनों की होल्डिंग बढ़ रही है, तो इसमें भी एक पॉजिटिव संकेत है। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।